नमस्कार दोस्तों, इस नॉलेजेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार प्रॉपर्टी खरीदते समय पेपर वर्क में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। चाहे वो गड़बड़ी आपके खाता नंबर में हो, चाहे वो गड़बड़ी आपके खेसरा नंबर में हो, खेसरा नंबर इसको प्लॉट नंबर कहते हैं, चाहे वो गड़बड़ी आपके नाम में हो, चाहे वो गड़बड़ी वो चौहद्दी में हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उस प्लॉट के किसके प्लॉट हैं उसे चौहद्दी बोला जाता है। चाहे वो गड़बड़ी एराजी यानी कि रकबा में हो, मतलब किसी प्रकार का कोई गलती हो प्रॉपर्टी खरीदते समय, तो उस गलती में सुधार हम कैसे करेंगे, इस चीज पर मैं ये वीडियो लाया हूं। और अक्सर ये गलतियां हो ही जाती हैं। ये गलती होती क्यों है? सुनिए, ये गलती होने का रीजन जो है ना, ज्यादातर खरीदार की जल्दबाजी की वजह से होती है। हम लोग अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हम लोग को अंदर से ये डर होता है कि इसकी जल्दी रजिस्ट्री करा लो, जल्दी करवा लो, नहीं तो दूसरा आदमी उस पर चढ़ा ऊपर ही करेगा। मतलब ये प्लॉट जो है हमारे हाथ से निकल ना जाए, दूसरा कोई ज्यादा पैसा देकर लिखवा ना ले इस प्लॉट को। इस जल्दबाजी की वजह से हम लोग ये गलतियां करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में जो काम होगा तो कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी। तो पहले आपको प्लॉट लेना है तो उसको पूरी तरह से वेरीफाई हो जाइए कि उसका खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है, चौहद्दी क्या है, कागजात उसका फ्रेश है या नहीं, जिसे खरीद रहे हैं उसके नाम से जमाबंदी है या नहीं है, एक खतियानी जमीन है कि केवाला वाली जमीन है। खतियानी जमीन है तो इसमें कितने शेयरदार हैं, जिससे आप खरीद रहे हो उस जमीन में उसका कितना शेयर है, जितना वो बेच रहा है वास्तविक रूप से उतने का वो हकदार है कि नहीं है। क्योंकि अगर एक बार खरीदते समय आपने गलती कर दिया ना, तो फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको बाद में बहुत परेशानी होगी, पैसा भी लगेगा। तो इतनी जल्दीबाजी मत दिखाइए किसी चीज को कर रहे हैं। और जो चीज मैं आप बता रहा हूं कि कैसे सुधार होगा, तो ये केवल मैं केवाला यानी कि सेल डीड में नहीं बता रहा हूं। चाहे वो सेल डीड हो, चाहे वो वसीयत हो, चाहे वो बदलेन की जमीन हो जिसको एक्सचेंज डीड कहते हैं, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, ये नियम सब कुछ पे लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई ए है, ए जो है अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है, तो अब मालिकाना हक ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए वो सेल डीड बनाएंगे। अगर ऐसे नहीं बेच रहे होंगे, दान दे रहे होंगे तो गिफ्ट डीड बनाएंगे, वसीयत कर रहे होंगे तो विल बनाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे जिससे कि मालिकाना हक ट्रांसफर होगा। अगर वो मान लीजिए कि अपना प्लॉट नंबर में गलती कर दिए हैं, अगर वो अपने प्लॉट नंबर में गलती कर दिए हैं और ये गलती मान लीजिए कि अनजाने में हो गई है, अनजाने में बी को लिख रहे हैं, तो उस समय बी जो प्लॉट नंबर डाले हैं ये दोनों की सम्मिलित गलती है, जब अनजाने में गलतियां हो गई हैं, तो इसे सुधारने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक ततीमा रजिस्ट्री होती है। सुनिए, ये होता है आपके प्लॉट नंबर में कोई गलती हो या नाम में कुछ गलती हो जाए, कुछ अगर गलती है और दोनों पार्टी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ ये गलती अनजाने में हो गई है, और वो गलती जो है माइनर गलती है, ऐसा ना हो। सुनिए, ततीमा रजिस्ट्री होती है लेकिन उसका टाइम टेबल होता है, हर एक राज्य का अलग अलग है। मैं एक राज्य के लिए नहीं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए किसी राज्य में 6 महीना है, किसी राज्य में 11 महीना है, किसी राज्य में 9 महीना है, किसी राज्य में 5 महीना है, अलग अलग होता है। ये नहीं कि सब राज्य के लिए एक है। तो आप अपने आप पता कर लेना कि आपके राज्य में कितना है, कोई
लॉयर को पकड़ लेना, बता देगा कि आपके यहाँ ततीमा रजिस्ट्री कितना है। ततीमा रजिस्ट्री के माध्यम से आपका सुधार हो जाएगा, लेकिन ततीमा रजिस्ट्री तभी होगा जब रजिस्ट्री के मूल स्वरूप में कोई अंतर ना हो। ऐसा ना हो कि जो पहले रजिस्ट्री हुई है उसका पूरा स्वरूप ही चेंज हो जाए। हाँ, हल्का फुल्का अगर कोई चेंजिंग करना हो तो उसमें हो जाएगा। अगर ज्यादा उसमें चेंजिंग है जिससे पहले वाली रजिस्ट्री का मूल स्वरूप मतलब ढांचा ही चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको री रजिस्ट्री करवाना पड़ सकता है। रजिस्ट्री के मूल स्वरूप में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन टाइम टेबल भी है। सुनिए, एक तो गलती होती है अनजाने में, एक गलती वो होती है जो विक्रेता होता है वो जानबूझ के गलती करता है ताकि मतलब कि आप फंसे रहो। ऐसे भी होता है, कुछ आदमी जानबूझ के गलती करते हैं और कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती हैं। तो प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर किसी में भी अगर गलती हो गया हो, अगर आपने इस चीज को जल्दी पकड़ लिया है 4 महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर में, तो उसके लिए जो है आप ततीमा रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसकी फीस भी बहुत कम है, लेकिन इसके लिए दोनों पार्टी को एग्री होना चाहिए। मतलब कि क्रेता और विक्रेता दोनों आदमी जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक ये नहीं होगा। और ये भी जो है उप रजिस्ट्रार जहां से निबंधन कार्यालय है वहीं से ही होगा, उप रजिस्ट्रार ऑफिस से ही होगा। लेकिन अगर ज्यादा लंबा हो गया है तो आप री रजिस्ट्री करवा लीजिए अगर दोनों पार्टी तैयार है तो। अगर दोनों पार्टी तैयार नहीं है, विक्रेता तैयार नहीं है, तो आपको न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। अगर दोनों पार्टी तैयार है, समय जो है साल 2-4 साल पुराना हो गया है, तो उसमें आपको पूरा खर्चे भरण करना पड़ेगा और री रजिस्ट्री करवा लीजिए अगर वो पार्टी तैयार है तो। अगर तैयार नहीं है तो आपको अदालत न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। तो जमीन खरीदते समय कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए, ठोक बजा कर जमीन खरीदिए। तो आज के मैं वीडियो में आपको बताया कि अगर जमीन रजिस्ट्री करते समय कोई गलती हो जाए तो उसका सुधार कैसे करेंगे। सुनिए, मैं यूं ही ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं। बहुत लोग क्या होता है कि वीडियो कहीं से सुन लिया, वीडियो बना दिया। नहीं, मैं इस क्षेत्र में खुद एक प्राइवेट अमीन हूं और इस विषय पर मेरा विशेष जो है अनुभव है, नॉलेज है। प्राय मैं चीज देखता हूं, उसके मतलब इसका अनुभव हमको है, तब मैं आपको किसी बता रहा हूँ। ये नहीं कि किसी का वीडियो सुन लिया जी और वीडियो बना के बता दिया, भले ही हमें जमीन के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इस क्षेत्र का विशेष रूप से मतलब कि जानकार आदमी हूँ और तब मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। उस क्षेत्र में मैं काफ़ी अच्छा अनुभव रखता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।